नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों ये समय बहुत सेंसिटिव चल रहा है। कोविड-19 के चलते लोग अपने घरों में हैं, कैद महसूस कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी जिस तरीके से ठहर गई है, मालूम नहीं दोबारा कभी पटरी पे दौड़ पाएगी नहीं दौड़ पाएगी। लोगों को एक डर सबसे ज्यादा सता रहा है, वो है उनकी इनकम का लॉस। दोस्तों बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां बहुत गाज गिरने वाली है, बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि अगर लोगों की डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई करने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो प्रोडक्शन को कट करेंगे। प्रोडक्शन कट करेंगे तो मैन पावर कट होगी, रिसोर्सेज की परचेज में कटौती आएगी, रॉ मटेरियल कम खरीदा जाएगा, जैसी डिमांड होगी वैसी मीट आउट करने की कोशिश होगी। इन सभी सवालों के बीच में एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम का क्या होगा। क्या फिर मेरी नौकरी पे लात पड़ जाएगी? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और क्या मेरी नौकरी फिर से खतरे में आ गई है? एक रिसेशन, एक मार्केट का खराब हो जाना, शेयर मार्केट का क्रैश हो जाना या इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाना, इससे मेरी नौकरी हमेशा खतरे में क्यों पड़ती है? मुझे ही हमेशा क्यों सफर करना पड़ता है? दोस्तों ये सवाल मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे वर्ल्ड का है। पूरे वर्ल्ड का तो नहीं कह सकता दोस्तों, बट एक भारतीय होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अगर मुझे कोई नॉलेज है तो मैं वो शेयर करूं आपसे। अगर मुझे लगता है कोई चीज आपको बतानी चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों एक ऐसे धंधा आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जिस धंधे पे कोई रिसेशन नहीं है, जिस धंधे पे किसी भी तेजी मंदी का कोई असर नहीं पड़ता। एक ऐसा धंधा अगर आपने सीख लिया, कोट कीजिएगा, सीख लिया, बिना सीखे तो छोले कुलचे भी नहीं बिकेंगे। दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी गली मोहल्ले में कोई समोसे की दुकान बहुत अच्छी है और बहुत शानदार बिक्री है, आपको लगता ही क्या है, आलू बहुत सस्ते हैं, मैदा बड़ा सस्ता है। दोस्तों इतना ही आसान होता तो हर कोई समोसे ही बेच रहा होता। पुरानी कहावत है कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखाई देता है। हम नहीं देखते कि दूसरे की थाली में घी कहां से आया, उसने कितनी मेहनत की वो घी को कमाने के लिए। हमें लगता है दूसरे की थाली में घी ज्यादा है तो कुछ तो बात है। हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम भी कोई ऐसा परिश्रम, कोई मेहनत, कोई काम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी बनी रहे। दोस्तों क्या ऐसा बिजनेस है, ऐसा कौन सा धंधा है जो कोई भी शुरू कर सकता है? कोई भी मतलब कोई भी, जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जिसके लिए ये भी नहीं चाहिए कि आपकी पीढ़ियों में कोई बिजनेस लेके आया हो और आपको देके चला जाए जागीर के तौर पे। कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ इंटेलेक्ट, मतलब आपकी सिर्फ बुद्धि चाहिए, आपका सीखने का मन चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं। अपना समय, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है समय। अगर समय दे सकते हैं तो इस धंधे से बड़ा धंधा नहीं दोस्तों। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पूरे वर्ल्ड के बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। दोबारा से बोलता हूं, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें पूरे वर्ल्ड के बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। ऐसा कोई बिजनेस घराना नहीं, ऐसा कोई सरकार नहीं जो इसके पीछे ना पड़ी हो, ऐसा कोई देश नहीं जिस देश में धंधा ना होता हो, ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो इससे जुड़ी हुई ना हो। तो दोस्तों अगर सभी चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं, घूम फिर के इसी के आसपास आती हैं, तो आप इस धंधे को क्यों नहीं कर सकते? आप ये बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शेयर मार्केट की। मेरा नाम विपुल कौशिक, मैं आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जुड़े हुए। दोस्तों जिन लोगों को मेरी बात पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को आगे तक कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को लगता है कि इसमें कुछ मजा नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी ज्ञान बांटने वाला है, कुछ कोर्स बेचने वाला है, दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, हमारे प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्रोग्राम जरूर होते हैं, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर बाजार में क्यों आना चाहिए, ये आपका करियर क्यों हो सकता है, क्या ये आपकी रोजी रोटी का एक साधन हो सकता है, वो बताने की एक कोशिश कर रहा हूं। लेना या लेना आपके ऊपर है। अगर आपको इस मैसेज में जरा सी भी सच्चाई दिखाई दे तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर में, इस इंफॉर्मेशन पे पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का हक है। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। दोस्तों इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मैं शेयर बाजार को धंधा क्यों कह रहा हूं, बिजनेस कह क्यों रहा हूं। मैं आपको ब्रोकर बनने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक इन्वेस्टर बनने की सलाह दे रहा हूं। जी हां, इन्वेस्टर बनना, बिजनेस करना, ये कौन सी बात हुई? आप भी सोच रहे होंगे कि ये बातें लॉजिकल कैसे हैं। चलिए समझ लेते हैं क्या। एक बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? कैपिटल। सबसे पहली चीज कैपिटल रिक्वायर्ड है। कुछ लाख रुपए, कुछ करोड़ों रुपए चाहिए अगर आपको जैसा बिजनेस खड़ा करना है वैसा। अगर छोटी सी, अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो भी आज की डेट में 5-10 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, सिर्फ उसमें सामान प्रोक्योर करने के लिए। मैन पावर चाहिए, फिर आपको उस धंधे की परख चाहिए, उस धंधे की नॉलेज चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस मार्केट में जाके उस बिजनेस को बेचूंगा, दुकान को खोलने का टाइम, दुकान को बंद करने का टाइम, लिटिगेशंस,
कानून का दायरा, बहुत सारी ऐसी कंप्लायंस की चीजें हैं जो उसके साथ करनी पड़ेंगी। आपका धंधा गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, आपको अपनी लेबर पे डिपेंड होना पड़ेगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में ये सारी चीजें चाहिए दोस्तों। शेयर बाजार में क्या चाहिए सोच के देखिए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग शेयर बाजार को आज तक बदनाम करते हैं ये कह के कि ये जुआ है, कृपया करके थोड़ा सा समय, लॉकडाउन का टाइम बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, बट ये टाइम इक्वली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके सीखने के लिए। जाइए, सीखिए, देखिए इतिहास क्या है, निफ्टी के चार्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे, रिटर्न्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल अगर किसी ने इंडेक्स में भी लगाया होता तो हर साल के हिसाब से आज तक में उसका पैसा कई गुना हो गया होता दोस्तों। मामूली से मामूली 12, 13, 14% की कंपाउंडिंग रिटर्न तो बहुत शानदार तरीके से मिल जाती है। 2020 की बात करें तो साल जरूर खराब शुरू हुआ है, बट क्या ये हमेशा खराब रहेगा? 21 में भी क्या खराब रहेगा? 22 में भी खराब रहेगा? हो सकता है 25 तक आते आते शेयर बाजार यहां से दोगुना हो जाए। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पूरे वर्ल्ड की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था एफडीआई के ऊपर में, उस वीडियो को जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ क्यों निगाहें रखे हुए है। इंडिया इज टर्म्ड एज द मोस्ट फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर एफडीआई टू इन्वेस्ट। आप सोच के देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के देश के लोग हमारे देश में निवेश करने के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस लेते हैं। बाकी जगहों में बाद में जाएंगे, पहले हिंदुस्तान में आएंगे। तो दोस्तों एक दूसरे देश का आदमी हमारे देश में निवेश कर सकता है, आप क्यों नहीं? हिंदुस्तान में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो निवेश करते हैं या जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, वो सिर्फ 4 से 6% लोग हैं दोस्तों। इतनी बड़ी आबादी के अंदर में सिर्फ 4 से 6% लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। सोच के देखिए, फिर भी हमारा सेंसेक्स, हमारी निफ्टी कितनी स्ट्रांग है। दोस्तों शेयर बाजार है क्या? ये एक ऐसी जगह है जहां पे सभी बिजनेसेस लिस्टेड हैं। हिंदुस्तान लीवर, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक। अब बात कीजिए टेक्नोलॉजी की तो इन्फोसिस की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें, एविएशन की बात कीजिए, इंडिगो एयरलाइंस यहाँ पे है। आप धंधे की बात तो कीजिए, जिस धंधे की बात करेंगे, दवाइयों की बात करेंगे, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, क्या नहीं है? आप नाम लीजिए, वो बिजनेस यहाँ पे है। तो सभी बिजनेस जब यहाँ पे है तो आप यहाँ क्यों नहीं है? तो सब समझने की बात करते हैं कि बिजनेस शुरुआत करने से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको कहा लीजिए 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, या आपने अपने पिताजी को मना के कुछ पैसे इकट्ठे किए ये कह के कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं। अब पिता तो पिता है, बेटे का मान रखेगा, बेटे का मन रखेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा ग्रो करे या उसकी बेटी ग्रो करे। आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, मतलब आपने सोर्स ऑफ पैसा तलाश लिया, आपका पैसा इकट्ठा हो गया। अब आप सोचने की कोशिश करते हैं मैं बिजनेस कहां करूंगा, टेक्सटाइल में करूंगा, फूड इंडस्ट्री में जाऊंगा, या क्या करूंगा? कुछ तो करेंगे। आप उसके लिए जगह ढूंढने लगेंगे। जगह सस्ती नहीं आती दोस्तों, खरीदेंगे तो करोड़ों में, किराए पे लेंगे तो भी आज की जगह बढ़िया से बढ़िया जगह लाखों में आती है, अगर ढंग का अगर एरिया चाहिए। नहीं तो 20-25 हजार रुपए से कम का तो किराया आज भी नहीं आता। कितने लोगों की इनकम है 20-25 हजार रुपए महीने की हिंदुस्तान में? आप सोच के देखिए। और जिस बिजनेस की बात मैं कर रहा हूं वो 20-25 हजार रुपए से शुरू हो सकता है। अब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यहां बात करेंगे शेयर बाजार की उन खूबियों के बारे में जिनकी वजह से मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यह सबसे बड़ा धंधा है। दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। दोस्तों मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो खुद बिजनेस कर चुके हैं, बिजनेस में फेलियर रह चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा। मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पैसा जो आपने इकट्ठा किया था किसी बिजनेस में लगाने के लिए, अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है तो आपका वो पैसा भी डूब सकता है, आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। बिजनेस को बंद करेंगे तो आप शर्मसार हो जाते हैं, बदनामी के डर में चले जाते हैं। आपको लगता है लोगों को बताएंगे अरे भाई इसने ये बिजनेस किया, ये डूब गया, वो बिजनेस किया, वो डूब गया, इसको बिजनेस करना आता नहीं है। उसके करने से आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। आपको आखिर में लगेगा यार बिजनेस से अच्छी नौकरी है, फिर किसी की नौकरी करेंगे क्योंकि नौकरी का एक्सपीरियंस था नहीं, कोई नौकरी देगा नहीं। आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, घर में कलेश होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, सारी वो बदतमीजियां, सारी वो तकलीफें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं जो आप कभी चाहते नहीं थे। दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए ये शेयर मार्केट सबसे शानदार धंधा क्यों है। हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे बिजनेस को और साथ में शेयर मार्केट एज अ बिजनेस को। ये बेस्ट क्यों है इसको देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए ह्यूज कैपिटल। ह्यूज कैपिटल मतलब लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। ढंग का बिजनेस करना है तो माल प्रोक्योर करना पड़ेगा, गोडाउन में माल रखना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा चाहिए। शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितने जिसके पास पैसे हों
दोस्तों 500 रुपए से भी शेयर मार्केट शुरू की जा सकती है। 500 रुपए तो होंगे सबके पास में। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं जो डायरेक्टली शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, वहां पे आप मात्र 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करके शेयर बाजार का हिस्सा बन सकते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जब आप बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपकी टाइमिंग होती है। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है। जॉब करते हैं तो 9 बजे ऑफिस में पहुंचना है, अंगूठा लगाना है, वरना छुट्टी कट जाएगी आधे दिन की। पूरे दिन काम करेंगे, 6 बजे तक की नौकरी करेंगे। बिजनेस है तो 8 बजे तक दुकान बढ़ाएंगे, पैसा गिनेंगे, हिसाब किताब करेंगे, गल्ला बना के वापस फिर घर आएंगे। घर आते आते ये टेंशन रहेगी, भैया मेरा धंधा किसी ने कैलकुलेट तो नहीं कर लिया, किसी ने मेरी कमाई तो नहीं देख ली, कोई मेरे पीछे तो नहीं पड़ गया, मैं घर तक सेफ जाऊंगा नहीं जाऊंगा। बड़ी टेंशन लेके घर तक पहुंचते हैं। फिर अगर आपका बिजनेस चल जाए तो फिर टेंशन रहती है कि भाई उसको पता है मेरा बिजनेस कितना है, मैं लखपति हूं, करोड़पति हूं कि अरबोपति हूं। आपको टेंशन रहेगी, आपके परिवार को टेंशन रहेगी। मतलब पैसा कमाए तो तकलीफ, ना कमाए तो तकलीफ है ही। शेयर बाजार के अंदर में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से बंद कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं। आधे दिन की नौकरी, टाइमिंग हाफ डे, सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे का बाजार, डब्बा बंद, जाइए मजे कीजिए, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए या अपनी नॉलेज को बढ़ाने में टाइम लगाइए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं हो सकता जो दोस्तों सिर्फ आधे दिन में इतना जबरदस्त टर्नओवर कर सकता हो। बिजनेस की टर्नओवर क्या होती है? लिमिटेड। बिजनेस की टर्नओवर लिमिटेड है दोस्तों। और जहां आपकी टर्नओवर बढ़ने लगती है, सरकारी विभाग आपके ऊपर एक निगाह डाल लेता है, मतलब आपके ऊपर एक जासूस छोड़ देता है। आपको उसके हिसाब से टैक्स पे करना है। अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी टर्नओवर सही नहीं बताते, तो डिपार्टमेंट आपके घर आके खड़ा हो जाता है। बहुत सारी लिटिगेशन हो सकती हैं, बहुत सारे नोटिस के जवाब देने पड़ सकते हैं, और फिर आपको पेनल्टी के साथ में आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। शेयर बाजार में आप लाखों की टर्नओवर कीजिए, करोड़ की टर्नओवर कीजिए, अरबों की टर्नओवर कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। साल के एंड होने पे अपनी रिटर्न भरते हैं, उसमें बता दीजिए ये काम किया, ये कमाया और ये गया। जो कमाई हुई उसके हिसाब से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, क्योंकि एक नंबर में काम है, कोई भी ग्रे का काम नहीं है, बिल्कुल व्हाइट का बिजनेस है। तो आपको डरने की, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। 1 लाख का काम कीजिए, 1 करोड़ का कीजिए, 100 करोड़ का कीजिए, पूरे साल में कोई तकलीफ नहीं है। आपकी जितनी बड़ी बड़ी टर्नओवर, डिपार्टमेंट आपको नहीं बोलने वाला कि इतनी टर्नओवर कैसे की, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी मालूम है ये शेयर बाजार में टर्नओवर होती है। आपने जो कमाई की है उसके ऊपर टैक्स भरना है। ठीक है, चलिए अगला बेनिफिट क्या आप सोच के देखिए। दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल रहता है किसी बिजनेस को करने के लिए कि मैं एंट्री कैसे करूं। एंट्री कर भी ली, किसने मोटिवेट कर भी दिया, बाजार में आ भी गए, माल उठा भी लिया, धंधा चालू कर भी दिया। जब बिजनेस करने का मन ना हो और बिजनेस से एग्जिट करना हो, तो बताइए एक बिजनेस से एग्जिट करना कितना मुश्किल है। मतलब आपको 100 चीजें सोचनी पड़ेंगी। जो माल पड़ा हुआ है उसका कोई बायर मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो डिस्काउंट में, सेल में माल बेचना पड़ेगा, हो सकता है लॉस में माल बेचना पड़े, हो सकता है माल बिके ही ना, डंप हो जाए। जो दुकान खरीदी थी, अगर वो दुकान किसी काम नहीं आ रही है तो आपकी प्रॉपर्टी में पैसा भी फंस सकता है। जब बिकेगी, जब पैसा मिल जाएगा, हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आपको अच्छी मिल जाए, बट अगर नहीं मिली, बाजार खराब हुआ, मार्केट में स्लो डाउन हुआ, तो प्रॉपर्टी भी नहीं बिकेगी। तो आपको चौतरफा टेंशन हो सकती है, एग्जिट नहीं मिलेगी। शेयर बाजार में एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले एक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट वो अकाउंट है जिसमें आप शेयर्स को रखते हैं, ट्रेडिंग वो अकाउंट है जिसके जरिए आप खरीद और बेच करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का मैंने लिंक दिया है, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। जाइए उस कंपनी के साथ अपना अकाउंट खोलिए और आज ही निवेश की शुरुआत कीजिए। देखिए कितना आसान है निवेश करना। ऑनलाइन उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिएगा और आपका अकाउंट 2 से 3 दिन में खुल के एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों इससे आसान किसी बिजनेस में एंटर करना नहीं है। मैं इसको बिजनेस क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं मैंने इसको बिजनेस क्यों कहा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अरे शेयर बाजार है, शेयर बाजार है, शेयर बाजार को बिजनेस क्यों कह रहा है विपुल कौशिक। मैं बताऊंगा, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसमें एग्जिट करना हो, फिजिकल बिजनेस में जो एक्चुअल बिजनेस है उसमें से आपको एग्जिट में बहुत दिक्कत है, शर्म है, लोक लिहाज है, लॉसेस को कैसे बुक करूं, कहां क्या दिखाऊं, मालूम नहीं, मेरे बिजनेस का कोई बायर मिलेगा नहीं मिलेगा। यहां पे जिस दिन आपको लगे कि आपको घाटा हो रहा है, आप ये शेयर मार्केट का बिजनेस नहीं करवा रहे, या आपको लगता है मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए, करना क्या होगा, जो इक्विटी पड़ी हुई है बेचिए। तीसरे दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में, अकाउंट बंद, किसी को बताने की जरूरत नहीं।
कितना आसान है, मतलब 3 दिन में आप इस मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट तो आप एक क्लिक में हो सकते हैं, क्लिक किया, माल बेचा, आप एग्जिट हो गए, तीसरे दिन तो पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। ओरिजिनल बिजनेस में अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो जितना पैसा आपने मार्केट में दिया होता वो सारा पैसा मारा जाएगा। लोगों को पता लगेगा भैया फलाना आदमी दिवालिया हो गया या उस फलाना आदमी कर्जे नहीं दे पा रहा, बैंक के बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, तो कोई आपकी उधार भी नहीं लौटाएगा। सोच के देखिए, पीछे पड़ते रहिए, भागते रहिए, पैसा नहीं मिलने वाला है। इस बिजनेस में कौन उधार है आपका? कोई उधार नहीं है। जितना शेयर्स ले रखे थे बेचिए, खत्म कीजिए, कैश पैसा कीजिए आपके घर में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और लाइक बटन प्रेस करने में प्लीज कंजूसी ना करें, क्योंकि यही एक अपनी असली मोटिवेशन है जिसके बेसिस पे मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का आपके लिए प्रोत्साहन मिलता है। मैंने शेयर बाजार को धंधा क्यों कहा, बिजनेस क्यों कहा? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया के दिग्गज बिजनेस हाउसेस के बिजनेस लिस्टेड हैं। दोस्तों जाइए मुकेश अंबानी से बात कीजिए, फोन करने की कोशिश कीजिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं। अगर आप उसको कहने की कोशिश करें मुकेश जी आप मेरे 5,000 रुपए लीजिए अपने बिजनेस में डाल लीजिए, क्या डालेंगे? आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। बट क्या मुकेश अंबानी को बिना बताए मुकेश अंबानी के बिजनेस में अगर पैसा डालना चाहे तो क्या पॉसिबल है? सुना आपने? क्या किसी बिजनेस में पैसा डालना चाहे और बिजनेसमैन को बिना बताएं? जी हां, यही शेयर बाजार की खूबसूरती है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। जाइए अकाउंट खोल लिया आपने अभी तक और जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद लीजिए। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर धारक कौन होता है? शेयर धारक वो है जो उस कंपनी के बिजनेस में उतने पैसे का, जितने पैसे आपने लगाए हैं, नफे नुकसान का हिस्सेदार। शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सेदार मतलब आप मुकेश अंबानी के पार्टनर हो गए, हिस्सेदार हो गए, किस्म से शेयर धारक हैं आप। मुकेश अंबानी की कंपनी को फायदा होगा तो फायदा आपको ट्रांसफर होगा, बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, डिविडेंड मिल सकता है, शेयर्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट आपका। अगर मान लीजिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, मैं यहां मार्जिन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लिवरेज लेने की, उधार लेने की बिल्कुल भी वकालत नहीं कर रहा हूं। आपको अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करनी है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जो निवेशक होता है उसको ट्रेडिंग करने के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, जो निवेशक होता है उसको जिंदगी में ट्रेडिंग करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, बट जो सिर्फ ट्रेडर होगा उसके दिमाग में निवेश कभी आएगा नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं, मेरा 18 साल का अनुभव है शेयर बाजार में। दोस्तों मैं बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज में जॉब कर चुका हूं, छोटे ओहदे से लेकर बड़े ओहदे तक मैं देख चुका हूं। मैंने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से देखा है, यहां लोगों को बनते देखा है, बिगड़ते देखा है। जो बनने वाले लोग थे, जिन्होंने पैसा बनाया, वो लोग थे जिन्होंने इस बाजार को समझा, सीखा। दोस्तों मैंने आपको छोले कुलचे का एग्जाम्पल दिया, आप किसी मिठाई की दुकान की बात कर लीजिए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूसरे की थाली में घी हमेशा अच्छा लगता है। आपको वो बिजनेस अच्छे लगेंगे, आप कहेंगे कि भैया वो कर पा रहा तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, अगर आपको बिजनेस नहीं आता तो आप छोले कुलचे भी नहीं बेच पाएंगे दोस्तों, मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको। ऐसे ही अगर आपको शेयर बाजार नहीं आता तो आप यहां भी घाटा खाएंगे और वहां जो बिजनेस करने वाले थे वहां भी घाटा खाएंगे। मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो हाई करना, थोड़ा सा रिस्क लें और रिवार्ड बहुत हाई हो। दोस्तों रिस्क तो जिंदगी में लेना ही पड़ता है। घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस तक पहुंचने का रिस्क है, ऑफिस बंद करके जब घर आते हैं तो घर तक पहुंचने का रिस्क है। अगर जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं तो छोटा सा कैपिटल पे रिस्क क्यों नहीं ले सकते? जिस इंसान ने रिस्क लेने की कोशिश की, रिवार्ड उसी को ही मिले हैं। रिस्क रिवार्ड आपस में चोली दामन का रिश्ता रखते हैं दोस्तों। अगर आपके पास रिस्क नहीं है, रिवार्ड नहीं, आप रिस्क लेते हैं ऑफिस जाने का, तो आपको तनख्वाह मिलती है, आपको बिजनेस मिलता है, आपको रेवेन्यू मिलता है। तो रिस्क तो आप हर पहलू में लेते ही हैं। यहां क्यों नहीं रिस्क लेने की कोशिश करते? जाइए पढ़िए इस बाजार को, सीखिए, हम भी सिखाते हैं, दुनिया सिखाती है। फ्री एजुकेशन बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, जाइए सीखिए, बेसिक्स को देखिए। बेसिक्स की कुछ सीरीज मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। इसीलिए मैंने आपको कहा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें। दोस्तों जहां जिस प्लेटफॉर्म में दुनिया के दिग्गज बिजनेस हाउसेस इन्वॉल्व हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी वहां बिजनेस करती है। कोई ऐसा खरबपति बताइए, कोई ऐसा अरबपति बताइए जिसके पास शेयर्स ना हो या उसके खाते में शेयर्स ना हो, उसने शेयर्स कभी जिंदगी में परचेज ना किया हो। दोस्तों वर्ल्ड की बड़े से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, उसके मालिक क्यों ना हो, सब शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। जब इतने दिग्गज लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? दोस्तों अगर आप अभी तक सोच रहे हैं तो सोचते रहेंगे, इस लॉकडाउन का फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, जिंदगी में देखिए ये भी रिस्क का टाइम है। अगर हम बचे,
हम रिस्क ले रहे हैं अपने जीवन के ऊपर में। अगर हम बचे तो जिंदगी जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। अगर नहीं बचे, ईश्वर ना करे कोई बीमार हुआ और वो उसका इलाज नहीं हो पाया, तो जिंदगी का रिस्क खत्म हो जाएगा दोस्तों। जिंदगी खत्म तो रिस्क खत्म। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले ने हमें और जानवर में सिर्फ एक के अंतर बनाया कि हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया और यहाँ पे हमें दिमाग दे दिया। हम सोच सकते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां सब काम करती हैं। तो जाइए उन इंद्रियों का यूज कीजिए, समझिए, सीखिए। समय घर पे रह के सीखने का है। हाई कीजिए अपने जोश को। इसलिए आपसे अब पूछना चाहता हूं, हाउ इज द जोश नाउ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट किया था तो शायद थोड़े डिप्रेसिव होंगे कि क्या होगा आने वाले टाइम में, कोविड-19 की लॉकडाउन कब खत्म होंगे, जिंदगी वापस पटरी पे आएगी कि नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं ये जोश इज हाई नाउ। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट। जी हाँ, धंधा है बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।